जी सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और जनाब अभी इस वक्त ट्रांसमिशन में आपका साथ दे रही हैं सारा असद। और सामीन, आपको बताते चलें कि अभी वक्त हुआ है हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम का, जिसका नाम है CDC टाइम। और जनाब अभी इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ लाइव हमारी गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है जन्नत हैदर। और जन्नत हैदर जो हैं ये स्पीच थेरेपिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। जन्नत, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जन्नत, जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम में चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया, बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने बात की है। और स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी क्या नीड्स होती हैं, उनकी लाइफ को किस तरह से एक नॉर्मल लाइफ में शामिल किया जा सकता है, ये कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके हवाले से हमने बहुत सारी टॉपिक्स पे हमने बात की है। तो आज हम जिस स्पेशल उस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि खाने से मुतल्लिक जो है, जो स्पेशल बच्चों की जो नीड्स हैं वो क्या होती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसमें वालिदैन अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं और उसके हवाले से क्या उनको आगाही दी जा सकती है। तो इस हवाले से आज हम यहाँ पे प्रोग्राम में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम स्पेशल नीड्स की बात करते हैं, स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, उनकी नीड्स की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या हर स्पेशल नीड का जो बच्चा है उसको खाने के मसाइल हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि हर स्पेशल नीड्स के बच्चे के साथ खाने पीने के मसाइल हों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ खाने पीने के मसाइल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ नहीं होते। आया खाने के ही मसाइल हैं या उसके साथ साथ निगलने के भी मसाइल हैं, ये डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन के ऊपर। आया बच्चा जो है वो हमारे पास किस मसले के साथ आया, अगर वो स्पीच या लैंग्वेज डिले के साथ आया तो हो सकता है उसके साथ ये मसाइल ना हो। लेकिन अगर बच्चा जो है वो हमारे पास किसी और कंडीशन के साथ आया, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गई, जैसे कोई पोलियो हो गया, इस तरह के जो मसाइल होते हैं इनके साथ बच्चा जो है अगर बात करें, या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं इनके साथ बच्चे के खाने के मसाइल भी होते हैं और साथ साथ निकलने के भी मसाइल हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हों। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि बच्चा जो है वो किस एज में आया है उसके ऊपर, और बच्चा किस कंडीशन के साथ आया है उसके साथ, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। और बच्चे को किस किस्म की खुराक शुरू से दी जा रही है, पैदाइश से लेके अब तक। सपोज़ अगर बच्चा 3 साल का है तो वो किस किस्म का खाना खा रहा है घर पे, उसको कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं और पेरेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये खा नहीं रहा, ये जो है ये खाने को देख के मुंह मोड़ लेता है, या खाना बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करता, या अगर मुंह में रखो तो मुंह से निकाल देता है, या उसको खाना उसे पसंद नहीं आता तो वो एक जैसे मतली की सूरत हाल होती है, या क्या की एक सूरत होती है, करके वो निकाल देता है। तो आया किस तरह की सिचुएशन के साथ आया, इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चा किस तरह के मसाइल के साथ आया, आया बच्चा जो है उसके खाने के मसाइल हैं या निकलने के मसाइल हैं, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ये यकीनन आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपने पहली बात की उसे यकीनन हमारे सामीन भी ये जानना चाहेंगे कि क्या जो ये मसाइल हैं, खाने के मसाइल हैं या निगलने के हवाले से हैं, तो क्या इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क होता है? यानी कि नॉर्मल एक चीज़ समझी जाती है कि जैसे अगर कोई बंदा खा नहीं रहा तो यकीनन उसको निगलने का कोई इशू होगा। तो इस पे मैं आपकी एक्सपर्ट वो ओपिनियन लेना चाहूँगी कि क्या इसमें कोई है फ़र्क है? जी जी बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल दो जो हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। एक बच्चा है जिसके मुंह के आगे आप एक चम्मच लेके जा रहे हो, सपोज़ उसके अंदर चावल हैं और उसके मुंह के करीब लेके जा रहे हो और उसने होंठ बंद कर ली, होंठ भींच ली अपने, बिल्कुल उसने मुंह इस तरह से बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, तो ये यकीनन उसके खाने के मसाइल हैं। लेकिन एक बच्चा है जिसके मुंह में आप डाल रहे हैं तो वो जैसे ही उसको निगलने की कोशिश करता है, या तो उसे बार बार निगलने की कोशिश करनी पड़ती है कि वो बार बार, जैसे हम लोग आम सूरत हाल में निवाले को निगलते हैं तो हम बार बार एक इस तरह से एक अमल कर रहे होते हैं। सही। तो आया वो बच्चा बार बार ये चीज़ कर रहा है, या वो जैसे ही निगलने की कोशिश करता है तो उसे फ़ौरन से खांसी हो जाती है, अछोका लग जाता है, या जो है वो उस चीज़ को वो चीज़ उसके मुंह से बाहर गिरने लग जाती है, जैसे वो होंठ प्रॉपर बंद नहीं कर पा रहा होता। तो ये है निगलने के मसाइल। लेकिन अगर खाने के मसाइल हैं तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक स्पेसिफ़िक किस्म की चीज़ को नहीं खाएगा। हो सकता है एक बच्चा जो है वो सिर्फ़ ब्रेड या कपकेक्स या इस तरह की चीज़ें खा रहा हो जो कि सॉफ्ट हैं, वो जो है वो रोटी को कह लें या नान कह लें, या कोई नट्स हो गए या इस तरह की जो थोड़ी सख्त चीज़ है उसको ना
मुंह की तरफ लेके जाना चाह रहा हो, दैट मीन्स कि उसके जो हैं वो खाने के मसाइल हैं, उसको टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा, उसको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, उसके सेंसरी मसाइल हैं जिसकी वजह से वो चबाना नहीं चाह रहा या खाना नहीं चाह रहा, या इस तरह से वो जो इसमें बुनियादी फ़र्क आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर खाने के मसाइल हैं तो बच्चा मुंह के करीब खाने को ले जाना ही पसंद नहीं करेगा, वो गवारा ही नहीं करेगा कि वो ले जाए, और अगर उसने एक चम्मच ले लिया तो उसके बाद वो अवॉइड करेगा, वो उस खाने को ना खाए, उसकी कोशिश होगी कि वो खाना उसको नज़र ही ना आए या वो खाए ही ना। लेकिन जो अगर निगलने के मसाइल हैं तो बच्चे के लिए वो खाना खाने का अमल है वो पेनफुल होगा। कैसे? या तो उसे बार बार खांसी होगी, या अगर आपको वैसे कोई वाज़ेह सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे तो हो सकता है कि एक वजह नमूनिया भी हो सकती है, कि हो सकता है कि नमूनिया का शिकार हो जिसकी वजह से जो है बच्चा जो है वो ये चीज़ कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो लिक्विड्स वगैरह ले रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों बार बार बच्चा जो है, अगर कोई और कंडीशन नहीं है, मौसमी सूरत हाल भी ऐसी नहीं है, बच्चे की और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बीमार हो, लेकिन बार बार उसे नमूनिया हो रहा हो या कुछ भी ऐसे और मसाइल हो रहे हों, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि बच्चा जो है उसको साइलेंट एस्पायरेशन जिसे हम कहते हैं, कि पता भी नहीं चलता और जो उसका खाना है या खुराक जो है वो उसके फेफड़ों की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो नमूनिया का शिकार हो रहा हो। अच्छा, इसमें जना साहिबा ये बताइएगा कि ये जो खाने के मसाइल या निगलने के मसाइल हैं और ये स्पेशल बच्चों के हवाले से अगर हम इनको आइडेंटिफाई करना चाहें, इनकी तशख़ीस करना चाहें, तो ये क्या आपके नज़दीक उम्र होगी कि किस उम्र में ये इस तरह के मसाइल ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा वाज़िया तौर पे सामने आते हैं? जो खाने के मसाइल हैं वो तो आपको देखें, एक स्पेसिफ़िक एज आपको डॉक्टर भी बताता है। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपने इसको पहले 6 महीने माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। लेकिन अगर माँ के दूध के अलावा अगर आपको कुछ देना पड़ता है, मजबूरियाँ होती हैं, वालिदा की सेहत ऐसी नहीं होती कि वो मदर फीड कर सके या कोई और इस तरह के मसाइल होते हैं, तो फार्मूला मिल्क जो है वो कहा जाता है कि आप वो लें। जब फार्मूला मिल्क पे रखा जाता है तो डॉक्टर साथ ये लाजमी कहता है कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, आपने पानी नहीं देना, क्योंकि बच्चे की जो ग़िज़ाइयत होती है या ज़रूरत होती है वो उसकी माँ के दूध से पूरी हो रही होती है, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसे कोई प्यास नहीं लग रही होती, उसे कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि हम लोग जिस माशरे में रहते हैं, ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि बच्चे को अगर जिस तरह घुट्टी दी जाती है तो घुट्टी के बाद भी उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाएँ, जैसे कि पानी हो गया, शहद चटा दिया, केला जल्दी खिलाना शुरू कर दिया, 6 माह से पहले ही माएँ शुरू कर देती हैं, या ये जो सेरेलैक वगैरह होते हैं या इस तरह की जो ग़िज़ाइयत होती है, ग़िज़ा होती है, ये दी जानी शुरू कर दी जाती है, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं है। बच्चे की सेहत के लिए ये मनफी असरात बच्चे की सेहत पर डाल सकते हैं। 6 महीने के बाद कहा जाता है कि बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आप जो हैं वो नरम ग़िज़ा की तरफ ले गए। नरम ग़िज़ा में क्या चीज़ें शामिल हैं? दलिया हो गया, केला मैश करके देना हो गया, केला नरम केला लें, उसको भी मैश करें और वो दें। और ये नहीं है कि आपने अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसके सामने एक बड़ी सी कटोरी रख दी और बड़ा सा चम्मच जो है वो तो भाई इसे हमने आज खिलाना ही खिलाना, आपका टारगेट ये हो गया। नहीं, छोटा जब 6 महीने का बच्चा होता है तो 6 महीने के बच्चे के लिए बहुत है, उसके लिए काफ़ी है कि वो 1 चम्मच, जो छोटा चम्मच, चाय का चम्मच जिसे हम कहते हैं, अगर वो इतना भी एक दिन में ले रहा है दैट्स इनफ। इतने से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और उसी तरह से बच्चे जो फूड का टेक्सचर है उसमें भी फ़र्क आएगा। लाइक हमने स्टार्ट कर लिया इस चीज़ के ऊपर कि जो है बच्चा जो है वो ले रहा है, केला ले रहा है, तो केले के बाद आपने क्या करना है कि केले के बाद आपने स्टार्ट कर दिया, जो हम मैश करके दे रहे थे उसको थोड़ा सा, उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा थिक कर दिया, कि मतलब पहले बिल्कुल मैश करके दे रहे थे, अब हल्का हल्का मैश हो। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा मज़ीद लेके आएँ कि थोड़ा सा सॉलिड हो। उसके अलावा केले के बाद आप उसके साथ इंक्लूड कर सकती हैं ब्रेड हो गई, ब्रेड आपने देना स्टार्ट कर दी, पहले सॉफ्ट देंगे, फिर आहिस्ता तो उसका टेक्सचर आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सेक के दे दिया, टोस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तवे के ऊपर ब्रेड सेक के दे सकते हैं। लेकिन इस सारे अमल से गुजरने में अगर बच्चे को हम कहें ना कि एक सॉलिड ग़िज़ा जो होती है या सख्त ग़िज़ा या ठोस ग़िज़ा जो होती है वो बच्चे का मैदा और बच्चे का जिस्म तब कबूल करने के काबिल होता है जब बच्चा तकरीबन 1.5 साल का होता है। उससे पहले तक अगर आप कोई 6 महीने के बच्चे को अगर सख्त ग़िज़ा देंगे तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह ही होगी, क्योंकि उससे बच्चा एस्पायरेट भी कर सकता है और वो बच्चे की सेहत पे भी मनफी असर डाल सकती है कि बच्चे का पेट ख़राब हो सकता है और मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। सामीन, आपको बताते चलें कि आप अभी इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं CDC टाइम, और अभी आपको ये भी इसमें बताते चलें कि आप ये हमारा प्रोग्राम जो है वो सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। रेफा FM का जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पे ये प्रोग्राम अभी इस वक्त लाइव कवरेज के साथ मौजूद है, सो आप वहाँ पे इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से भी आपने काफ़ी डिटेल में खाने के हवाले से आपने बताया, तो जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, क्या वो इस हवाले से भी कोई मुआवनत देता है कि वो वालिदैन को इस सिलसिले में कोई स्पेशली कोई गाइड प्लान दे, कोई डाइट प्लान पेरेंट्स को दे कि अगर बच्चे जो इस तरह की स्पेशल नीड के साथ हैं उनको उनकी डाइट को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? जिस तरह से आपने तस्करा किया कि बच्चों को अगर खाना पसंद नहीं है या निगलने का कोई इशू है, तो ये डेफिनेटली दो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, तो उनकी स्पेशल नीड्स होंगी और उसके अकॉर्डिंग उनको क्या डाइट प्लान किस तरह से उनका तजवीज़ किया जा सकता है। तो क्या हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, क्या वो इस सिलसिले में भी कोई मुआवनत देता है? बिल्कुल। जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट होता है वो साथ साथ ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर भी काम कर रहा होता है, जो स्वॉलोइंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर भी काम कर रहा होता है। तो बीइंग अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, हम जब बच्चे को असेसमेंट बच्चे की स्टार्ट में करते हैं, जब बच्चा हमारे पास आता है, जो उसकी असेसमेंट होती है उसके अंदर उसकी स्पीच और लैंग्वेज की जहाँ असेसमेंट होती है वहीं पे उसकी फीडिंग के मसाइल भी चेक किए जाते हैं, वहाँ पे उसकी ईटिंग के मसाइल भी चेक किए जाते हैं। पेरेंट्स से हम बाकायदा गाइडेंस लेते हैं कि जो है हिस्ट्री लेके, तो हम पूरा उनसे पूछते हैं कि आया बच्चा घर में किस किस्म का खाना खा रहा है, उसके क्या औकात कार हैं और उस चीज़ को किस हद तक खा रहा है, किस किस टाइम पे खा रहा है, क्या कोई ख़ास प्रेफरेंस तो नहीं है, एलर्जीज़ वगैरह तो नहीं है। क्योंकि एलर्जीज़ भी ऐसा होता है कि बच्चा एक चीज़ को रिपेल इसलिए भी कर रहा होता है कि हो सकता है उसको कोई एलर्जी हो, जिसके नतीजे में वो जो है चीज़ उसके लिए पेनफुल बन गई और वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हो। तो आपने सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री के दौरान, जिस तरह आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे पूरी डिटेल में हिस्ट्री पूछता है, इसी तरह हम भी हर चीज़ पूछते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से जिन चीज़ों से आप बच्चे को घर में खिलाते हैं, लाइक अगर एक बच्चा हमारे पास आता है जो कि बिल्कुल कुछ नहीं खा सकता, सिर्फ उसकी मदर ने ये रिपोर्ट किया है कि हमने इसे दूध पे रखा हुआ है, दूध ही पी सकता है, या ये सिर्फ खिचड़ी खाता है, वो भी हम इसे मैश करके खिलाते हैं, इसके अलावा ये नहीं खा सकता, तो हम उनसे ये कहते हैं कि जो आप खिलाते हैं आप वो चीज़ आप साथ जो आपकी इक्विपमेंट है लाइक स्पून से खिलाते हैं, किस चीज़ से खिलाते हैं, वो चीज़ें आप लेके आएँ और हमारे सामने खिला के दिखाएं कि आप किस तरह से खिलाते हैं। अब एक बच्चे के लिए आपने खाने को इतना पेनफुल बना दिया या इतना अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बना दिया, नापसंदीदा एक्सपीरियंस बना दिया कि बच्चा उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर रहा, तो वो कभी भी नहीं खाएगा। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि अगर एक बच्चा हमारे पास आया स्पेशल नीड्स का, जो कि जिसके जो है फीडिंग के मसाइल हैं, सोलिंग के मसाइल नहीं हैं, और उसे जो है उसके लिए खाना एक बड़ा तकलीफ अमल कैसे रहा है कि पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती खिला दिया या बिल्कुल उसको भूखा रखा, किस तरह से कि जब भूख लगेगी खुद ही खा लेगा। नहीं, ना आपने ये सूरत हाल आने देनी है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल भूखा रहेगा और जब उसका दिल करेगा, ये जब उसे भूख लगेगी वो खा ले, और ना ही आपने ये सूरत हाल आने देनी है, ये सिचुएशन आने देनी है कि आपने ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया खाना, या आपने ज़बरदस्ती, माएँ ये भी करती हैं कि नाक बंद कर देती हैं बच्चे का, तो बच्चा सांस लेने के लिए जैसे ही मुँह खोलता है तो उसके अंदर खाना डाल देती हैं। ये कैसे नुकसानदेह है कि बच्चे का वो खाना जो है वो उसकी सांस की नाली में जा सकता है, जिससे जो है ये बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है और ये निमोनिया की तरफ भी ले जा सकता है बच्चे को, और ये एक ख़तरे की अलामत है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी पेरेंट्स के लिए ये है कि पेरेंट्स जब भी खिलाएं तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको खिला के ही उठना है, आप सिर्फ ये करें कि आप वो चीज़ घर में, जो चीज़ घर वाले खा रहे हैं बच्चे के सामने वो चीज़ रखें, एटलीस्ट रखना स्टार्ट करें। दूसरा, उसके लिए प्रेजेंटेबल बनाए एक चीज़। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, अगर खाना हमें दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होता तो हम उस चीज़ को नहीं खाते। या कभी ये होता है कि खाने का टेस्ट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो हमारे से जल जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता उसको खाने का, वो पड़ा रह जाता है, बेशक उसका टेस्ट ठीक है लेकिन हम उसको चखने की भी जहमत नहीं करते, हम उसको साइड पर कर देते हैं। तो जब हम अपने लिए ये कर सकते हैं तो क्यों हम बच्चे के लिए क्यों नहीं एफर्ट डाल सकते। बच्चे के लिए एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि खाने को प्रेजेंटेबल बनाएं, किस तरह से कि वही सैंडविच आपने जो बच्चे को खिलाना है, आपका टारगेट है कि वो बच्चा खाए, तो आप उसको कुकी कटर से या जो है किसी भी डोंगे के ढक्कन को रख के उसको राउंड कर दें, डिफरेंट शेप्स बना दें। शेप्स के साथ क्या होगा कि बच्चा इंटरैक्टिव बनेगा, उसको खाने के लिए दिल करेगा, उसका खाने को देख के उसका दिल करेगा।
डेली आप ये रूटीन रख लें कि आपने एटलीस्ट बच्चे को प्रेजेंट करना है खाना। एक टाइम आएगा कि बच्चा खुद ही उसको ट्राई करने की कोशिश करेगा, और जब वो ट्राई करे तो उसको सेलिब्रेट करें। एक चम्मच ही एटलीस्ट वो अगर मुंह तक ही ले गए, इसको भी सेलिब्रेट करें कि आज आया, जहाँ जो हमें 10 दिन से एक खाना उसके सामने रख रही थी और वो हाथ भी नहीं लगा रहा था, वो उसे देख भी नहीं रहा था, आज उसने उसका स्पून एक ले जाके मुंह के पास किया, बेशक उसको स्मेल अच्छी नहीं लगी, उसने वापस रख दिया। इसमें जना साहब, क्या ये सूरत हाल भी हो सकती है कि जिस तरह लेट से अगर एक घर में एक बच्चा इस तरह की स्पेशल नीड के साथ है और बाकी अगर उसके कोई सिबलिंग्स हैं, उसके बाकी बहन भाई हैं या घर के बाकी अफराद हैं, वो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं, तो जो बाकी बच्चों के लिए खुराक बनाई जाती है, क्या अगर वही उसके सामने रख ले, क्या इसमें कोई ऐसी कोई ख़तरे की बात तो नहीं है? हो भी सकती है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। अगर तो बच्चे के सिर्फ खाने के मसाइल हैं, निगलने के मसाइल नहीं है, खाने के मसाइल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक जो प्लेट बना रहे हैं, दूसरे बच्चों के लिए बना रहे हैं, आप वो चीज़ अगर उसके सामने भी रखना चाह रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़रा कम करते हैं और वो चीज़ भी रखते हैं जो उसका प्रेफर्ड फूड है, जो वो खा लेता है, ताकि उसे पता हो कि अच्छा इसके साथ साथ उसकी प्लेट में ये चीज़ भी आ रही है। जब पोर्शंस बने हुए होंगे एक ही प्लेट के अंदर, एक कलरफुल सा उसके सामने प्लेटर आएगा, सपोज आपने चावल भी रख लिए, चावल बच्चा शौक से खाता है, आपने साथ में थोड़े से बॉइल्ड जो है वो रख लिए, सब्जियां बॉईल करके रख ली, जैसे गाजर हो गई और शिमला मिर्च हो गई, इनको हल्का सा आपने जो है वो बॉईल करके रख लिए, थोड़ा सा नरम हो गया, दोनों सेम सेम लेकिन वो कलरफुल है, ठीक है। इधर ही आपने जो है उसके लिए कोई और इस तरह की चीज़ रख ली जो कि क्रिस्पी है, चिप्स हो गए, ये इस तरह की कोई चीज़ है, वो भी सामने रख दी। क्या होगा कि बच्चा चले एक दिन उसने ना खाया, 2 दिन ना खाया, 3 दिन ना खाया, एक वक्त आएगा कि बच्चा उसको भी एटलीस्ट टेस्ट करने के काबिल होगा। और दूसरा, आई वुड सजेस्ट कि जब आप अपने बाकी बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो उस बच्चे को भी साथ इन्वॉल्व करें, उसी टेबल के ऊपर बिठाएं, उसी टेबल पे साथ इन्वॉल्व करके खिलाएं। क्या होगा इससे कि जैसे वो अपने बाकी बहन भाइयों को खाते हुए देखेगा, उसको भी पता चलेगा कि अच्छा बाकी सब खा रहे हैं तो उसने भी खाना है। एक टाइम आएगा कि वो उसको खाना स्टार्ट कर देगा। बच्चों में अक्सर ये जो कॉपिंग एक हैबिट होती है कि दूसरों को कॉपी करना, और ख़ास तौर पे मुझे सम टाइम ये चीज़ फील होती है, आप बेहतर इस सिलसिले में गाइड कर सकती हैं, कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी सम टाइम एक लेफ़्ट आउट वाली फील में चले जाते हैं। सो अगर आप उनको मज़ीद उस साइड पे लेकर जाएंगे कि उनके लिए स्पेशली हर चीज़ एक वो अलग अंदाज में आप करेंगे, तो शायद वो और ज़्यादा लेफ़्ट ओवर फील करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि अगर हम चाह रहे हैं कि उनकी हैबिट को मज़ीद बेहतर बनाया जाए तो उनको शायद बाकी बच्चों के साथ बैठा कर, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो हैबिट, वो वाली तबीयत उनकी डेवलप होना शुरू हो जाए। देखें, स्पेशल नीड्स जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि आपने कोई उनको दूसरों से अलग और अलग हैसियत देनी है और अलग ही ट्रीट करना है, नहीं। ऑब्वियसली उनकी कुछ नीड्स ऐसी हैं जिनके लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होगी या दूसरी तरह की स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी कि उनको कैसे मैनेज किया जाए या लेके चला जाए। लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट जो होता है वो इंक्लूजन होता है। इंक्लूजन से मुराद हमारी ये होती है कि वो माशरे का एक कारगर फ़र्द साबित हो और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सके और गुजार सके। और ये तभी मुमकिन है कि वो अपने बाकी बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ, फैमिली के साथ, बाहर अगर मोहल्ले किसी में रहता है तो मोहल्ले के बच्चों के साथ वो उसी तरह से इंजॉय करे, खेले, इन्वॉल्व हो डिफरेंट इवेंट्स के अंदर। जैसे कोई बर्थडे पार्टी होगी, कोई शादी होगी, कोई और ऐसी तकरीब होगी, तो उसमें उसको भी उसी तरह से शामिल किया जाए जैसे उसके बाकी के बच्चों, बहन भाई जो उसके घर के हैं, बाकी के अफराद हैं वो शामिल हो रहे हैं, वो बच्चा भी हो। जब ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक चीज़ डेवलप होगी कि बेसिक लाइफ स्किल्स कैसे गुजारनी है, कैसे मैनेज करना है, वो कैसे आप अपनी लाइफ को उस एनवायरनमेंट के अंदर इनरोल करके अपने आप को उस एनवायरनमेंट का पार्ट समझे और लेके चले। ये सब कुछ वहीं से आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा जना साहबा, आज हम बात करें कि खाने से मुतल्लिक वालिदैन में आगाही पैदा करना, तो मुझे इस सिलसिले में बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि आप कहती हैं कि ये ख़तरे का बाइस हो सकती हैं। जब भी इन बच्चों के हवाले से बात की जाए, इनके खाने या निगलने के मसाइल से मुतल्लिक बात की जाए, तो कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि किसी भी लिहाज से ख़तरे का बाइस हो सकती हैं? इसके अंदर आपने स्टार्ट में जैसे आप माएँ होती हैं, माँओं को पता चल जाता है कि बच्चे की क्या सिचुएशन है, क्या मेरा बच्चा जो है ये कैसे दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ मुझे लग रहा है, या माँओं को इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। तो अलामात ऐसी हो सकती हैं कि बच्चा जो है अगर खाने को नज़रअंदाज कर रहा है, एक खाना है स्पेसिफ़िक किस्म का, लाइक अगर पेरेंट आके हमें कहते हैं कि जी जो है ये चीज़ जो है ये मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं खाता और ये चीज़ शौक़ से खाता है। शौक़ से क्या चीज़ खा रहा है जी? खिचड़ी भी खा रहा है, रोटी भी खा रहा है, ब्रेड भी खा रहा है,
और इस तरह की चीज़ें खा रहा है, लेकिन वो क्या नहीं खा रहा, वो फ्रूट्स नहीं खा रहा, वो अगर जो है वो पेरेंट्स जो हैं उनका एक्सपोजर गन्ने की तरफ है तो भाई गन्ना नहीं चूस रहा, या जो है ये नट्स नहीं चबा रहा, ये इस तरह की चीज़ें, तो ये आपके लिए ख़तरे की अलामत होना चाहिए कि अगर एक बच्चा सपोज़ लेट से 5 साल का है और वो ये चीज़ें नहीं खा रहा, तो क्यों नहीं खा रहा, ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप का बच्चा जो है उसका वेट उसकी एज के हिसाब से नहीं है, तो उसकी एक वजह उसकी फीडिंग हैबिट भी हो सकती है कि वो किस किस्म की चीज़ें खा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चा 5 साल का है तो उसका एक स्पेसिफिक किस्म की एक एज रेंज या BMI होता है जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं हम लोग। अगर वो उसके क्राइटेरिया से नीचे फॉल कर रहा है या कम उसका वेट है, तो ये भी एक ख़तरे की अलामत है कि बच्चा जो है क्यों उसका वेट कम है जबकि उसका वेट इतनी अपने हम उम्र के हिसाब से इतना उसका वज़न होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही। उसकी फिर फिज़िकल एक्सर्शन के साथ तक ADHD के बच्चा है तो उसकी बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में क्या होता है कि बच्चा जो है वो जो है वो अपनी फ़िज़िकल एक्सर्शन के हिसाब से नहीं खा रहा होता, वो एक स्पेसिफाइड अगर टेक्सचर ले रहा है तो आपने डिफरेंट टेस्ट डेवलप करने हैं। माएँ क्या करती हैं, माएँ मीठे पे अगर बच्चा शौक़ से मीठा खाता है, चॉकलेट्स खाता है, तो एटलीस्ट कुछ तो खा रहा है, तो इसलिए मैं इसको चॉकलेट्स या मार्मलेड और ब्रेड स्प्रेड जो है वो हमारे पास जितना भी मीठा है वो दे देंगे। तो मीठे से क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, बच्चे का फोकस जो है वो कम होता है। तीसरी बात ये होती है कि बच्चा जो है वो मीठे तक ही महदूद रह जाता है, वो और किसी टेस्ट को जो है वो पसंद ही नहीं कर रहा होता। या इसी तरह नमकीन चीज़ें हैं तो बच्चा नमकीन चीज़ों को, चिप्स हो गए, या इस तरह की चीज़ों को पसंद कर रहा है, वो घर का खाना पसंद नहीं कर रहा। या इसी तरह अगर हम बात करें कि स्पेसिफ़िक किस्म का टेक्सचर पसंद कर रहा है, हर चीज़ को नहीं खा रहा, तो ये चीज़ें वो हैं जिनके लिए पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालें। एक्स्ट्रा एफ़र्ट किस तरह से डाल सकते हैं कि वो जो हैं वो बच्चे को प्रेजेंटेबल फूड दें। जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल फूड होगा, जितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स होंगी, उतना ज़्यादा जो है ना बच्चे के लिए ये एक बेहतर और कारगर चीज़ साबित होगी कि बच्चा जितना अच्छा खाना उसके सामने होगा उसको एटलीस्ट देख के उसके बाद खाने की कोशिश करेगा, और उससे उसकी न्यूट्रिशन भी बेहतर होगी और उसकी वैसे भी सेहत बेहतर होगी। और यही चीज़ ओवरवेट बच्चों के लिए भी है कि बच्चा जो है वो उसकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है और आप उसे मीठा खिला रहे हैं, रिच ऑन कैलोरीज़ फूड खिला रहे हैं, तो उसका वेट गेन होगा जो कि अल्टीमेटली वो भी उसके लिए नुकसानदेह, उसकी बोन्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो माइंड में रखनी है कि ये ख़तरे की अलामत हो सकती हैं। बिल्कुल सामीन, आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम CDC टाइम, और जैसा कि पहले मैंने तज़किरा किया कि आप प्रोग्राम जो है वो हमारा फेसबुक पे जो RFI FM 102.2 का पेज है, वहाँ पे आप हमें ये प्रोग्राम सुनने के साथ साथ लाइव आप देख भी सकते हैं। CDC टाइम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत हैदर साहिबा, और ये स्पीच थेरेपिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर RFI इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। अच्छा जन्नत साहिबा, हमारे साथ जो हमारे सामीन हैं उनके भी कुछ सवालात हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, और यकीनन इस पे आपकी मावनत और आपके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो मैं चाहूँगी। हमें आरिफ साहब एक मैसेज करें, सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने बच्चों को नेक खाने वाली अशिया को किस तरह से खिलाना शुरू करें? ये डिपेंड करता है कि आप खिलाना क्या चाह रहे हैं और उससे पहले बच्चा क्या खा रहा है। आपने उन दोनों चीज़ों के अंदर अगर रब्त पैदा करना है, ये एक ताल्लुक़ पैदा करना है, तो आप क्या करें कि उसकी फ़ेवरेट चीज़ भी उसके सामने रखें और वो चीज़ भी सामने रखें जो नई है, और आप उसको खा के भी दिखाएं। आपने ये नहीं करना कि आप सिर्फ उसके सामने रख दो और छोड़ दो, नहीं, उसको टाइम दें। और इसके लिए आप क्या करें कि आप यही बात हम जैसे मैंने पहले भी की कि आपने वैरायटी बच्चे को ऑफ़र करनी है। वैरायटी किस तरह से, जैसे उनका भी यही सवाल है कि हम नई चीज़ कैसे इंट्रोड्यूस कराएँ, ये कैसे खिलाना स्टार्ट करें। पहली बात तो ये है कि आप जब मुख्तलिफ़ टेक्सचर्स, मुख्तलिफ़ टेस्ट, मुख्तलिफ़ टेम्परेचर, गर्म ठंडी चीज़ जिसे हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गर्म खाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठंडी खाते हैं, लेकिन बच्चा जो है उसको किस टेम्परेचर पे प्रेफर करता है। लाइक उसको पसंद जो है वो एक चीज़ जो है वो ठंडी पसंद आ रही है जबकि वो उसको गर्म पिया जाता है। जैसे अगर हम सूप की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि सूप गर्म पिए, लेकिन बच्चा गर्म टेस्ट को, गर्म टेम्परेचर को एंजॉय नहीं करता, ठंडे को ही कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट
खा तो रहा है, पी तो रहा है सूप, तो आपने क्या करना है, आपने नई चीज़ भी उसके सामने रखनी है और आपने उसके सामने खा के दिखाना है। और सिर्फ आपने नहीं, बाकी भी घर के, सिर्फ आप अगर ये कहें कि सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है उस बच्चे को खिलाना, तो ये गलत होगा। जो भी लोग उसके सामने खाना खा रहे हैं या उसके सामने बैठ रहे हैं, तो वो जब खा रहे हैं उसी चीज़ को बाकी सब भी खाएंगे और वो बच्चा भी देखेगा कि बाकी सब भी खा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि वो भी उस चीज़ को एटलीस्ट मुंह के अंदर 1 स्पून लेके जाएगा। और जब वो 1 स्पून ही अगर मुंह के अंदर डालता है और बेशक उसको निकाल देता है, उसको नहीं पसंद आता, वो निकाल देता है, तो भी आप इस चीज़ को एंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट कराएं कि हाँ एटलीस्ट इसने 1 स्पून मुंह के अंदर डाला है। बिल्कुल इससे तो लेकिन इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे इसलिए नहीं लेके जाना क्योंकि बच्चा फिर ये समझेगा कि मुंह के अंदर चीज़ डाल के हमने बाहर निकाल दिया, तो ये इस चीज़ को एंजॉय करें कि ये मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों में आपने एक फ़र्क रखना है कि जब वो स्पून सिर्फ मुँह में डाले तो उस टाइम पर आपने फ़ौरन से अप्रिशिएट कर देना, उसके बाद निकाल देता है तो आप कहते हैं वो आपको अच्छी नहीं लगी, चलें हम फिर से ट्राई कर लेंगे, हम कल फिर ट्राई करेंगे। और टाइम आपने एक स्पेसिफाई करना है। रात को कभी भी आप मिल्क शेक्स बच्चे को ना पिलाएं, मीठी चीज़ें बच्चे को ना खिलाएं, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है। बच्चों को आप अगर मीठी चीज़ या मिल्क शेक्स या इस तरह की चीज़ें रात को खिलाएंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा कि जो बच्चा रात को 11 बजे सोता है उसने 1 बजे जाके सोना है। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है उसकी वो चैनलाइज नहीं हो रही। जब बच्चा सुबह उठेगा नाश्ते के साथ आप बेशक उसको वो चीज़ खिला दें कि मिल्क शेक भी उसके लिए ज़रूरी है, उसकी ग़िज़ाइयत ज़रूरी है उसके लिए, तो आप क्या करें कि आप सुबह के टाइम पर खिला दें। और उसके अंदर भी ये नहीं है कि आपने बिल्कुल शीरा बना देना मिल्क शेक के अंदर, एक क्वान्टिटी रखें। चीनी की जगह पर आप गुड़ का इस्तेमाल करें, गुड़ या शहद का इस्तेमाल कर लें। लेकिन शहद गुड़ का इस्तेमाल भी सिर्फ इतना हो कि टेस्ट डेवलप हो कि भाई मीठा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसी तरह अगर आप जो है वो मैंगो शेक बनाते हैं तो मैंगो चूँकि आपको भी पता है कि आम बहुत मीठा होता है, तो आप उसके अंदर और कोई मीठा ना इंक्लूड करें, या अगर कर रहे हैं तो उसके साथ केला ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि मीठा बैलेंस करना है हमने, और वो चीज़ आप सुबह के टाइम पे दे दें। जब बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं तो उनका फिर ऑब्वियसली जब वो अगर एक डायबिटीज़ के साथ पेशेंट है या क्लाइंट है या इंसान है तो उसको अगर आप रात को मीठा खिला देंगे तो उसकी डायबिटीज़ जो है वो हाई हो जाएगी और वो उसके लिए भी मसला क्रिएट करेगी। तो उनको भी बिल्कुल ऑब्वियसली जिस तरह डॉक्टर कहता है, न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि आपने मीठा नहीं खाना, तो उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उसकी एक जो है ना बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। जब बैलेंस क्रिएट होगा तो ये चीज़ें ऑब्वियसली बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जन साहबा, एक और सवाल है, मारिया नवाब साहिबा कह रही हैं कि अक्सर बच्चे टॉफ़ीज़ बहुत खाते हैं या चिप्स वगैरह बहुत खाते हैं, तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और वालिदैन को ये आदत किस तरह से बच्चों में कम करनी चाहिए, कम कर सकते हैं? अच्छा, स्टार्ट जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बच्चे को आपने हर चीज़ इंट्रोड्यूस करानी है। जब आपने रखा ही बच्चे को चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चिप्स, जंक फूड के ऊपर रखा है तो बच्चा कभी भी आपकी बात, एक वक्त आएगा कि वो एक उसकी आदत डेवलप हो चुकी होगी, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि 6 माह की उम्र में आपने सेमी सॉलिड्स फूड ट्राई करने हैं। तो अगर आप उस टाइम पे उसको आइस लॉलीज या जो है लॉलीपॉप्स या कैंडीज़ या इस तरह की चीज़ें देना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा या वो नहीं आएगा घर के खाने पे या घर की तरफ। आजकल क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बाहर से रेडीमेड फूड ले लेते हैं या ऑर्डर कर लिया, या बाज़ार गया तो बाज़ार से मीठा वाफर मिकदार में ले आया और वो बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप एक बच्चे का एक टाइम रखें कि इस टाइम पे अगर वो कुछ लेना चाहता है लाइक कैंडी या चॉकलेट तो उसको उस टाइम पे मिलेगी, लेकिन क्वांटिटी भी आपने साथ रखनी है। ये नहीं है कि आपने पूरा पैकेट दे दिया चॉकलेट्स का या कैंडीज़ का, नहीं, आपने एक टॉफ़ी देनी है। ठीक है, इसके अलावा बेशक और जो आपने एक दफ़ा ना कर दी है एक चीज़ से उसको फिर हाँ में तब्दील मत करें कि अगर एक दफ़ा माँ ने कहा है कि भाई टॉफ़ी आज की आपको एक मिल गई है, अब इसके बाद आपको कल ही टॉफ़ी मिलेगी, तो उसको इसी तरह से ही मेंटेन करना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है अगर बच्चा रोना स्टार्ट हो गया तो आपने उसको दोबारा से कैंडी दे दी तो वो उसकी एक हैबिट बन जाएगी। इसके अलावा जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट ख़ुद डालेंगे खाना बनाने में, खाने को पकाने में, प्रोसेस घर पे करने में ये सारा, और जितना प्रेजेंटेबल उसको घर में बना के फूड देंगे उतना ज़्यादा बच्चा जो है वो उस चीज़ को एंजॉय करेगा। जो खीर आपकी कोशिश होती है कि बच्चा जो है वो खीर खाए, या आप दलिया, आपकी कोशिश है कि बच्चा दलिया खाए, तो दलिया उसको नहीं पसंद आ रहा होगा, हो सकता है उसके कलर की वजह से, तो आप उसको कैसे कलरफुल बना सकते हैं, थोड़ा सा बीच में जो है ना वो आप फूड कलर ऐड कर दें। लेकिन फूड कलर भी फिर आपने देखना है कि जो कि जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह एडेड ना हो,
क्योंकि क्या होता है कि वो भी बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो आपने ये चीज़ें भी देखनी है कि उसको आप प्रेजेंटेबल बनाएं, आप कोई कलरफुल सा बाउल लेके आएँ जिसके अंदर आप डाल दें, और उसकी क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, बहुत कम क्वांटिटी रखें ताकि बच्चा जो उसको खाए उसको ख़त्म कर ले। फिर आप टाइमिंग रख लें, जिस तरह माएँ जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करती हैं कि अच्छा अभी मैंने इसे दूध पिलाया तो अब मैं इसे आधे घंटे बाद दूध पिला दूँगी। इसी तरह इसकी भी एक टाइमिंग रख लें कि 3 आवर्स के गैप रख लें कि 3 घंटे पहले मैंने इसे ये चीज़ खिलाई थी, अच्छा इसने 1 चम्मच ही खाई थी, चलो मैं घंटे बाद इसे दोबारा खिला दूंगी, 3 घंटे बाद दोबारा 1 चम्मच खिला दूंगी। ज़बरदस्ती आपने नहीं, और उसमें मे भी वैरायटी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय से कि आप घंटे बाद दोबारा खीर का ही बाउल सामने रखें। अच्छा, एक और हमारे पास सवाल है, बल्कि साहिबा सवाल करी हैं और ये जानना चाहती हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों के खाने का स्केड्यूल जो है वो माँ को किस तरह प्लान करना चाहिए, ये इनका एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि सुबह नाश्ते के बगैर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और पढ़ाई पे इसका कितना असर पड़ेगा? पढ़ाई पे बिल्कुल असर पड़ सकता है। जब देखें, हम एक सिंपल सा मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि आप रमज़ान में आपने रोज़ा रखा है और आपने तिलावत भी करनी है, फजर के टाइम आप कर लेंगे, ज़ोहर के टाइम भी आप कर लेंगे। अगर सपोज़ ये गर्मियों के रोज़े हैं, मैं गर्मियों की एग्जांपल आपको दे रही हूँ, और असर का टाइम हुआ तो उस टाइम पे आपने सोचा हुआ था कि आपने असर के टाइम पे ही तिलावत करनी है, ठीक है, तो आपसे वो तिलावत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको भूख भी लग रही है और आपने नमाज़ भी पढ़नी। हो सकता है आपको नमाज के दौरान भी भूख लग रही हो, चक्कर आ रहे हो, या आपको एटलीस्ट ये महसूस हो रहा होगा कि भाई आए तो पता नहीं मैं नमाज भी कैसे पढ़ूंगी, रोज़ा बहुत लग रहा है, मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जब बच्चा जो है वो नाश्ता किए बगैर जा रहा है, रात का उसने खाया हुआ, हो सकता है रात को भी उसने कुछ ना खाया हो, या हो सकता है इतना ना खाया हो, खाने के बाद भी वो हो सकता है दौड़ता फिरता रहा हो, इधर उधर खेलता रहा हो, तो वो आधी एनर्जी तो उसकी वहीं पे निकल गई। उसके बाद वो सोने के दौरान आपकी बॉडी और तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जिसके अंदर जो आपका फूड के लिए जो हार्मोन है वो हो सकता है ज़्यादा एक्टिवेटेड होता हो और वो सुबह तक डाइजेस्ट कब का हो चुका हो। तो अगर सुबह भी बच्चा कुछ नहीं खा के जा रहा और उसने अगर ब्रेक उसकी सपोज लेट से 11 बजे होती है, तो उसके जो पहले वाले पीरियड्स हैं ऑब्वियसली वो इफ़ेक्ट होंगे। जो उससे पहले वाले पीरियड्स उसके हैं सपोज, और स्कूल्स की ये रूटीन होती है कि जो टफ ये ज़्यादा फोकस इनमें रिक्वायर्ड होता है वो सब्जेक्ट्स वो लोग सुबह के टाइम पे रखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गई। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्कूल्स के स्केड्यूल्स इस तरह से बने होते हैं कि वो सुबह के टाइम पे रखते हैं कि बच्चा नींद पूरी करके आया हुआ है, उसका फोकस डेवलप है और वो काम कर लेगा। अब जब बच्चा घर से ही कुछ खा के नहीं निकल रहा तो ये उसकी स्टडीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही ग्रैस्प नहीं कर पा रहा। ये उसकी सेहत के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा। उसको हो सकता है कि भूखा रहने की वजह से स्टमक अल्सर्स भी हो सकते हैं, और ये जो है ये उसके मज़ीद जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा, और इसी तरह उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे तो ऑटोमेटिकली करेगा। जब भूख लगती है इंसान को, जब बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो उसके सर में भी दर्द होगा, उसका वो चिड़चिड़ापन का भी शिकार होगा, वो खेलना भी पसंद नहीं करेगा, वो एंजॉय भी नहीं करेगा। तो ये आदत बच्चे के अंदर शुरू से डेवलप होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो नाश्ता करे, नाश्ता किए बगैर घर से ना निकले। और जो ओवरऑल उनका खाने का, स्कूल जाने वाले बच्चों की जो खाने का प्लान है उसको कैसे देखा जा सकता है? इस तरह से दिन में कितना ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए, कितने टाइम वो मील्स ले? ये तो बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, तो इस बारे में ज़्यादा बेहतर आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट गाइड कर सकता है। तो वो आपको बेहतर तरीके से एक टाइम टेबल भी बता सकते हैं, और जो है आपको ये भी बता सकते हैं कि एक बच्चे की एज और कद के हिसाब से जो है वो बच्चे के लिए कितनी कैलोरीज, कितने प्रोटीन्स, कितने फाइबर, कितना क्या ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि बच्चे को एटलीस्ट आपने नाश्ता ज़रूर करा के भेजना है, और नाश्ते के अंदर इतना ज़रूर होना चाहिए कि अगर वो कुछ खा रहा है वो एक सैंडविच लाजमी एटलीस्ट खा के जाए। और सैंडविच के अंदर भी ये नहीं है कि आपने मार्मलेड लगा दिया, आपने चॉकलेट स्प्रेड लगा दिया, नहीं, आप घर के बने हुए कबाब बेशक आप बना के रख लें और उनको वो लगा के दे दें, या इस तरह की कोई और चीज़ जो भी बना के लगाएं वो घर का बना हो, जितना ग़ज़ाइयत घर के खाने में है। और ब्रेड भी आई वुड सजेस्ट कि आप वाइट ब्रेड के बजाय ब्राउन ब्रेड की तरफ जाएं। चावल जो है, चावल बजाय इसके कि आप वाइट चावल इस्तेमाल करें, आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ना एक तो ग़ज़ाइयत बच्चे को ज़्यादा मिलेगी, और उतना ही ज़्यादा बच्चा जो है ना वो उस चीज़ के का आदी होगा कि वो कम में ही उसकी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी हो रही होगी। इसके अलावा पेरेंट्स ने एक और ये कॉन्सेप्ट कर दिया कि हमारा बच्चा लेफ़्ट आउट ना फील करे, बच्चे को पैसे देना शुरू कर दिए हैं। पैसे लेके जाओ, कैफ़े से ले लो और खा लो। कैफ़े या कैंटीन से क्या मिलता होगा?
या तो फ्राइड फूड या जंक फूड। ना फ्राइड फूड अच्छा है क्योंकि वो जो है वो भी बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो ऑयल कितनी दफ़ा यूज़ हो चुका है। इसके अलावा उसको उसकी क्लीनलीनेस या हाइजीन कितनी मेंटेन हो चुकी है कैंटीन्स की, आपको नहीं इल्म होता। तो आप कोशिश करें जो भी बना के दें घर से बना के दें। अगर आपने पैसे देने ही हैं कि बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इसका बुरा असर पड़ रहा है, तो आप जो है आप एक स्पेसिफिक अमाउंट रखें, बहुत ज़्यादा पैसे ना दें, और एक डेज रख लें कि इस दिन आपको पैसे मिलेंगे, इस दिन आपने लंच घर से लेके जाना है, और वो इस प्रॉमिस के साथ हो कि आपने ये लंच करना है। और मदर ने अगर प्रॉमिस किया कि मैं आपको कल पैसे दूंगी, तो वो कल जो है वो कल ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो भूल गया, बच्चा भूल गया तो चलो जी रहने दो, तो वो फिर ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जन्नत साहिबा आप इस सारी चीज़ को बयान कर रही हैं। आपको मैं शेयर करना चाहूँगी कि रियाज भट्टी जो हैं वो भी इस वक्त अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसको सराह रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं अभी आज के प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास है तो बहुत ज़्यादा मालूमात आपसे ली जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हमें वक्त की कमी का भी है तो वो भी हमने जहन में रखना है। नाइला साहिबा सवाल कर रही हैं कि स्कूल की ब्रेक के दौरान स्कूल की इंतज़ामिया को इस सिलसिले में आप क्या पैगाम दे सकती हैं कि जो बच्चों की सेहत को सामने रखते हुए स्कूल में किस तरह की अशिया का इंतज़ाम होना चाहिए? कुछ स्कूल्स जो हैं वो तो इस तरह से करते हैं कि वो एक लिस्ट बना के भेज देते हैं, और वो लोग बाकायदा बच्चों के लंच बॉक्सेस चेक करते हैं कि बच्चे के लंच बॉक्स के अंदर किस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, और बच्चा जो है अगर पैसे लेके आ रहा है तो वो उसकी क्या क्वांटिटी है। सपोज़ अगर एक बच्चा जो है वो 3 क्लास में है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ की या 200 रुपीज़ की या 100 रुपीज़ की। वो 50 रुपीज़ में भी अपनी ज़रूरियात या चीज़ें पूरी कर सकते हैं। जब बच्चे के पास पैसे ही कम होंगे तो ऑब्वियसली वो जंक फूड की तरफ भी कम जाएगा। जब पेरेंट्स ज़्यादा पैसे इसलिए दे देते हैं कि पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या जो है बच्चा ज़िद कर रहा है तो उसे दे दिए, जितने पैसे उसने मांगे उसने दे दिए। इससे क्या हो रहा है, एक तो बच्चा जो है वो कुछ भी खा रहा है, आपको नहीं पता। दूसरी चीज़ जो स्कूल की इंतज़ामिया इस चीज़ में कारामद साबित हो सकती है वो इस तरह से है कि हेल्दी फूड जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं स्कूल्स के अंदर। कैंटीन्स के ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कैंटीन्स के अंदर आ क्या रहा है। बिस्किट्स आ रहे हैं तो किस किस्म के बिस्किट्स आ रहे हैं, चिप्स आ रहे हैं तो किस किस्म के चिप्स आ रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। इसके अलावा फ्राइड फूड है तो वो किस तरह का आ रहा है, वो किस तरह की जगह पे बन रहा है, आया वो कैंटीन के अंदर ही बन रहा है या फ्राई हो रहा है, तो उसके ऑयल की क्या कंडीशन है, और बच्चा जो है वो उसको कितना ले रहा है। लाइक वीक में अगर एक बच्चा जो है एक स्पेसिफिक बच्चा है और वही जा के कैंटीन से रोज़ का उसका जो है मील जो है 5 डेज़ अ वीक अगर वो स्कूल आता है और 5 डेज़ अ वीक ही वो कैफ़े से ही चीज़ ले रहा है या कुछ खा रहा है, तो वो क्या खा रहा है, क्या ले रहा है। आया वो फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा ले रहा है तो क्यों ले रहा है फ्राइड फूड। एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चलें आज आपने फ्राइड फूड लिया, कल आप यहाँ से बिस्किट्स लोगे, परसों आप चिप्स ले लोगे, तो एक वैरायटी वहाँ पे भी आ गई। लेकिन ये यहाँ पे और जो बच्चा डेली ही वहाँ से ले रहा है तो उसके पेरेंट्स को भी आगाह करने की ज़रूरत है कि आप बच्चे को एटलीस्ट 3 डेज़ घर से दे के भेजें, 2 दिन वो बेशक यहाँ से कुछ ले लें। ये एक चेक एंड बैलेंस स्कूल की इंतज़ामिया भी रख सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने जन्नत साहिबा। अभी मैं आज की जो हमारा ये प्रोग्राम है इसका मैं लास्ट आपसे सवाल करना चाहूँगी और वहीं पे हम फिर अपने इस प्रोग्राम को कंक्लूड भी करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आज जैसे हम अपने इसमें प्रोग्राम में बात करें कि खाने से मुतल्लिक जो वालिदैन हैं उनमें किस तरह से आगाही लाई जा सकती है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों के ये खाने और जो निगलने के मसाइल हैं, स्पेशली जो स्पेशल बच्चे उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि वो इन मसाइल पे किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, निगलने क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगी? निगलने के जो मसाइल हैं इन पे तो इंशाल्लाह हम एक शो करेंगे इस पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे एक और हम इंशाल्लाह शो करेंगे फ्यूचर में। लेकिन जो हमारे खाने के मसाइल हैं उसके अंदर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, एक तो जिस तरह बाकी के बच्चों को खिला रहे हैं तो अलग ना समझें, इस बच्चे को भी स्पेशल नीड्स का बच्चा है साथ बिठा के खिलाएं। जैसे मैंने पहले भी कहा, वैरायटी ऑफ़र करें। वैरायटी किस तरह से कि एक दिन अगर चिप्स अगर ऑफ़र किए और बच्चे ने शौक़ से खाए हैं तो दूसरे दिन आप ये नहीं करना कि एक दिन उसने चिप्स शौक़ से खाए हैं तो 3 दिन बाद अगर आपको भी सुबह शाम जो है वो हम चावल, अगर सपोज़ हमने चावल ही पेरेंट्स के आगे रखे जाएं कि बिरयानी ही खानी है, सुबह भी बिरयानी है, शाम को भी बिरयानी है, दूसरे दिन सुबह भी बिरयानी है, शाम को भी बिरयानी। एक वक्त आएगा कि हो सकता है 3rd मील पे ये आप कहें कि भाई मेरी बस हो गई है, मैंने कुछ और खाना है।
तो बच्चा भी इसी तरह से, बच्चे के भी मसाइल हैं और बच्चा भी समझता है। बच्चा तो एक के बाद दूसरी दफ़ा वो उस चीज़ को देखेगा भी नहीं। बच्चों के इतनी ज़्यादा जो है पसंद नापसंद बदलती रहती है, तो वैरायटी ऑफ़र करें। इसके अलावा जो खाना है उसको प्रेजेंटेबल वे में बच्चे के सामने रखें। अगर बच्चा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि आप उसे किस तरह से खाना दे रहे हैं। आप जितना ज़्यादा खूबसूरती से सजावट के साथ उसको देंगे, अपना थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी एफर्ट लगाएं उस खाने पे और बच्चे के सामने रखें, बच्चा बहुत शौक से खाएगा। इसके अलावा बार बार बच्चे के सामने एक चीज़ प्रेजेंट करते रहें। लाइक इस तरह से नहीं है कि एक दफ़ा कर दी बच्चे ने, अगर ना कर दिया तो जाके रख दी थोड़ी देर बाद ला के, नहीं। इससे मुराद मेरी ये है कि अगर आप लाना चाह रहे हैं बच्चों को एक स्पेसिफिक फूड के ऊपर, जिस तरह कुछ बच्चे होते हैं जो कि नट्स वाली चीज़ें नहीं खाते, या जिस तरह आइसक्रीम भी है तो नट वाली नहीं खाएंगे, या चॉकलेट चिप जिसके अंदर होगी वो आइसक्रीम नहीं खाएंगे, और आपकी ख्वाहिश है कि ये नट्स वाली चीज़ें खाए। जिस तरह घरों के अंदर कुछ इस तरह के हमारे देसी खाने होते हैं जिसमें नट्स डलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जब भी बनाना है ना, तो आपने उसकी भी कटोरी बना के रखनी। बेशक नहीं खाता, आप बना के रखो, आप उसके सामने रख दो, ठीक है। उसने नहीं खाई, जब सबने खा लिया उसने फिर भी नहीं खाया, आप ले जाओ अंदर, आप उससे पूछ लो आपने खाना है। वो अगर मना कर रहा है तो आप उसको फोर्स मत करो। आप फोर्स करते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे को पता चल जाता है अब मेरे पास ये कटोरी आने लगी है, तो अब मैंने मुंह बंद ही करना और मैंने रोना ही है और इन्होंने मेरे मुंह में ठूंसना ही है। तो हो सकता है वो अपने सेंसिटिव मसाइल की वजह से भी ये चीज़ें कर रहा हो सकता है उसे उसकी स्मेल ना अच्छी लग रही हो। बच्चा यहाँ तक खाना आ गया, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे जैसे स्मेल सूंगी उसे स्मेल नहीं अच्छी लग रही। क्यों? क्योंकि उससे ऑल फैक्ट्री सेंसरी इशूज़ हैं। तो आपने इन चीज़ों को का ख्याल रखना है कि हो सकता है सेंसरी मसाइल की वजह से ये चीज़ कर रहा हो। आप उसके थेरेपिस्ट के साथ भी ये चीज़ डिस्कस करें और एज ए टीम इस चीज़ पे काम करें। इसके अलावा आप खाने की टाइमिंग सेट कर लें। टाइमिंग से मुराद मेरी ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि हर वक्त हर 5 मिनट बाद चीज़ आ रही है, नहीं। आप एक टाइमिंग इस तरह से सेट करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चे को रात के टाइम पे आपने रिच ऑन एनर्जी फूड नहीं देना। जिस तरह के आप जूसेस दे देते हैं, आप फ्राइज़ दे देते हैं, आप चावल दे देते हैं, ये चीज़ें जो हैं अगर आपने देनी है आप दिन के टाइम पे किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। रात के टाइम पे आप जितना सादा रखेंगे खाने को, जितना कम मीठे वाला रखेंगे, मीठा ना इंक्लूड करेंगे, कैफ़ीन वाली चीज़ें जैसे चाय होगी, कॉफ़ी होगी, चॉकलेट्स होगी, ये चीज़ें आप जितना ज़्यादा दूर रखेंगे रात के टाइम पे उतना बेहतर है, ताकि बच्चा जो है वो जल्दी सोएगा, ताकि वो सुबह जल्दी फ्रेश उठे। उस टाइम पे खिलाएं और उसके बाद वो फिर पूरे दिन में उसकी वो एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो। इसके अलावा जो है क्वांटिटी जो फूड की, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपने कटोरियाँ भर भर के नहीं रखनी बच्चे के सामने। उसका बहुत छोटा सा पेट है, उसको नहीं ज़रूरत इतनी बड़ी ज़्यादा चीज़ों की। आप 1 चम्मच थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा रखें उसके सामने, वो जितना खाना चाह रहा है उसे खाने दें, उसके बाद छोड़ दें। और सबसे ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करें, जितना वो कह रहा है उसको उस पर अप्रिशिएट करें। जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे बच्चा खुश होगा कि हाँ मैं भी वैल्यू रखता हूँ, मेरा भी कोई ना कोई एक्शन जो है वो मेरे जो इर्द गिर्द अफराद हैं उनके लिए मानी रखता है। तो वो उस चीज़ को समझेगा और उस चीज़ को जो है वो और ज़्यादा करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, हमारे जना साहिबा आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। सामीन आपको बताते चलें कि अभी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं CDC टाइम, जिसका भी वक्त ख़त्म हो चला है। और आज हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में लाइव मौजूद थी जन्नत हैदर साहिबा, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। और सामीन आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप इस सिलसिले में मज़ीद किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 0320786533 0320786533। इस नंबर पे आप चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और हम चाहेंगे कि आपके साथ मज़ीद भी हम प्रोग्राम करें इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया।